हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग्स वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम हमारा क्या है, एक तरह का ब्राउजर है जिसको हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन सर्च वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था यहाँ पे पूछा गया, 11 दिसंबर 2008 में, 10 दिसंबर 2008 में, 1 जनवरी 2008 में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 11 दिसंबर 2008 में। गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था, 11 दिसंबर 2008 में लॉन्च हुआ था। फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर है, यूएसबी का फुल फॉर्म है, मतलब यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, या यहाँ पर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों यूएसबी हमारा क्या होता है, जब कंप्यूटर में आप देखो वहाँ पर यूएसबी पोर्ट होते हैं, सीपीयू जो होता है उसमें 2 यूएसबी पोर्ट होते हैं जहाँ पर हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं या माउस वगैरह अटैच करते हैं, कीबोर्ड अटैच करते हैं, तो वही हमारा यूएसबी होता है। और उसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है, MICE, MICR, MIRC, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा MICR। दोस्तों यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ पर ये रीड करने के लिए पूछे तो यहाँ पर MICR होता है, फुल फॉर्म पूछे तो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आपने चेक वगैरह में नीचे देखा होगा कुछ सिंबल बने होते हैं, तो वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उनको रीड करने के लिए MICR का उपयोग होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। रन कमांड की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+R, Ctrl+U, Ctrl+N, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा Ctrl+R। दोस्तों यहाँ पर रन कमांड क्या होता है, रन कमांड के द्वारा हम लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। जैसे हमें MS वर्ड ओपन करना है तो हम विनवर्ड लिख देते हैं, नोटपैड ओपन करना है तो हम रन कमांड पे जाते हैं, नोटपैड लिख देते हैं, पावर पॉइंट ओपन करना है तो पावर PNT लिख देते हैं। मतलब रन कमांड हमारा क्या होता है, इस तरह से हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना हो तो वहाँ पर रन कमांड का यूज हम लोग करते हैं। ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे हैं, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, नोटपैड हो, इन सबको हम रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रन कमांड से ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+R। फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर है, वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, या वाइटल इनिटियल रिसोर्सेज अंडर सेक्शन, या वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। दोस्तों वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। कंप्यूटर में यूपीएस का काम क्या है, लाइट जाने के बाद बैकअप देना, लाइट जाने पर सारी फाइलें सुरक्षित करना, दोनों, मतलब ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लाइट जाने के बाद बैकअप देना। यूपीएस का जो यहाँ पर काम होता है, लाइट जाने के बाद बैकअप देने का काम होता है। दोस्तों यूपीएस हम लोग कंप्यूटर के साथ इसीलिए खरीदते हैं यहाँ पर, ताकि जब लाइट जाए, मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो हम उन फाइलों को सेव कर पाए। नहीं तो ऐसे क्या होगा, लाइट गई, आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आपने सेव नहीं किया, तो वो सारा डेटा भी हमारा वहाँ से चला जाएगा। इसलिए यूपीएस हमारा किस लिए यूज होता है, लाइट जाने के बाद हमें बैकअप देता है कि 5 मिनट 10 मिनट तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा और हम अपनी फाइलें वहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं। तो लाइट जाने के बाद बैकअप देना यूपीएस का मेन काम होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था, जैक किल्बी ने, चार्ल्स बेबेज ने, हरमन होलेरिथ ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जैक किल्बी ने। आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। और अगर आता है आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो 2 तरह से क्वेश्चन आता है, आविष्कार पूछें तो जैक किल्बी ने किया था, और फुल फॉर्म अगर वहाँ पे आता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है, मतलब जो पहला ग्राफिकल ब्राउजर है वो कौन सा है, मोजेक, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या इनमें से कोई नहीं।
पहला जो यहाँ पर ग्राफिकल ब्राउजर था वो नेटस्केप नेविगेटर था। ग्राफिकल से हमारा मतलब क्या है, जो पहले ब्राउजर आते थे वो खाली ऐसा टेक्स्ट ब्राउजर थे। टेक्स्ट ब्राउजर का मतलब होता है वहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ आता था, हम बस उसे टेक्स्ट की तरह पढ़ सकते थे। पर ग्राफिकल ब्राउजर हमारे जैसे आज के टाइम में होते हैं, जहाँ पर वीडियो भी है, ऑडियो भी है, इमेजेस भी है, मतलब एक तरह से हमारा पूरा ग्राफिकल है। वो हमारा जो सबसे पहले था वो हमारा मोजिक पहला हमारा ग्राफिकल ब्राउजर था। फिर आते हैं अगले सवाल पर, कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का काम क्या होता है? डिलीट फाइल को स्टोर करना, फाइल का फॉर्मेट चेंज करना, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डिलीट फाइल को स्टोर करना। रिसाइकिल बिन का जो सबसे मेन काम होता है डिलीट फाइलों को स्टोर करना। मतलब रिसाइकिल बिन हमारा क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर से जो भी फाइल टेम्परेरी डिलीट करते हैं हमारे रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। हम चाहें तो वहाँ से रिस्टोर करा के फिर से उनकी लोकेशन पर वापस ला सकते हैं। तो डिलीट फाइलों को स्टोर करना रिसाइकिल बिन का काम होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, रॉबर्ट नॉइसी ने, हरमन हॉलेरिथ ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हरमन हॉलेरिथ ने। इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। दोस्तों चार्ल्स बेबेज आपको पता ही है यहाँ पर फादर ऑफ अ कंप्यूटर है, इन्होंने किया नहीं था। रॉबर्ट नॉइसी ने भी नहीं किया था। यहाँ पर हरमन हॉलेरिथ ने यहाँ पंच कार्ड का आविष्कार किया था। पंच कार्ड हमारा क्या होता है, पंचिंग मशीन होती है जिसके द्वारा हम लेटर्स वगैरह पहले पंच करते थे, अब नहीं यूज होता। पर पहले जब कंप्यूटर बना था, हमारा कीबोर्ड वगैरह इतना डेवलप नहीं था कंप्यूटर, तब पंच कार्ड का वहाँ पर यूज होता था। फिर आते हैं अगले सवाल पर, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है एनक है, या IBM 1401 है, CDC 1604 है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एनक। एनक हमारा फर्स्ट जनरेशन बोल रहे हैं, पहली पीढ़ी का हमारा यहाँ पर कंप्यूटर था। बाकी ये दोनों जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे दोनों सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, दूसरी पीढ़ी के हैं, पहली पीढ़ी के नहीं। तो अगर पहली पीढ़ी का पूछा जाता है एनक, और ये दोनों आपके किस जनरेशन के हैं? दूसरी जनरेशन के यहाँ पर। फिर आते हैं अगले सवाल पर, इंफॉर्मेशन व सूचना बनती है डेटा से, ओनली नंबर से, ए और बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डेटा से। दोस्तों यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन और सूचना बनती है वो यहाँ पर डेटा से बनती है, ओनली नंबर से नहीं, क्योंकि डेटा में हमारा टेक्स्ट भी आता है और नंबर भी आता है। मतलब टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब हमारा डेटा में आ जाता है। तो इन्फॉर्मेशन और सूचना हमारी डेटा से बनती है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया है, जर्मन से लिया गया है, फ्रांसीसी से लिया गया है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। मतलब कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई। फिर आते हैं अगले सवाल पर। फिर यहाँ पर हमारा अगला सवाल यहाँ पर क्या है, एक निबल में कितने बाइट होते हैं? एक निबल में कितने बाइट होते हैं? 4, 8, 16, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एक निबल में 4 बाइट होते हैं। एक निबल में कितने बाइट होते हैं? 4 बाइट होते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? मतलब MS वर्ड में मान लीजिए कोई स्पेलिंग हमारी गलत हो जाती है दोस्तों, चेक करने के लिए नीचे रेड लाइन वगैरह आती है, किस कमांड का उपयोग होता है? स्पेल चेक का यूज होता है, थ्रेशर्स का यूज होता है, चेक मिस्टेक नाम का कोई ऑप्शन है इसका यूज होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा स्पेल चेक। दोस्तों यहाँ पर स्पेल चेक हमारा यूज होता है, और वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम स्पेल चेक की मदद से उसको सही कर सकते हैं। या दूसरा यहाँ पर आता है शॉर्टकट की क्या होती है स्पेलिंग चेक की, तो वो F7 होती है। F7 की मदद से हम स्पेल चेक ऑप्शन वहाँ पर ओपन कर सकते हैं, या वहाँ मेन्यू बार में जाकर भी उसे ला सकते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर, MS एक्सेल में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? 400%, 500%, 200%, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 400%। MS एक्सेल में अधिकतम जूम साइज 400% होता है। और दूसरे अगर MS वर्ड में है तो वहाँ पर भी 500% होता है। मतलब खाली एक एक्सेल और पावर पॉइंट इन दोनों में 400% होता है। MS वर्ड ही एक ऐसा है जिसमें 500% जूम इन साइज होता है। तो अगर 500 आ रहा है तो MS वर्ड में होता है, और 400 पूछ रहा है तो 400 कहाँ पे होता है? एक्सेल में होता है, और पावर पॉइंट इन दोनों में 400 होता है। फिर अगला सवाल हमारा यहाँ पर है, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में, इंग्लैंड में, इंडिया में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। मतलब जो गूगल का मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, .jpeg का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप,
दोनों मतलब ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ज्वाइंट फोटोग्राफी एज पर रूल। तो फोटो वगैरह जो आप क्लिक कर खिंचवाते हैं उनका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो जेपीईजी होता है, मतलब जो आप पासपोर्ट साइज फोटो या फोटो जो भी आप बनवाए उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .jpeg होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। OSI मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरनेट मॉडल, दोनों मतलब ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। दोस्तों OSI मॉडल यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से नेटवर्किंग इन्वायरमेंट यहाँ पे दिखाता है, उसके लिए OSI मॉडल का यूज होता है। इससे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहला तो फुल फॉर्म आता है, दूसरा अगर यहाँ पर आए कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं OSI मॉडल में। तो और वहाँ पर फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, दूसरा कितनी लेयर होती है, तो यहाँ पर 7 लेयर यहाँ पर OSI मॉडल में होती। फिर आते हैं अगले सवाल पर। डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों मतलब ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब डॉस हमारा क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज इसका नाम चेंज हो गया MS DOS, मतलब जब पहले इसका नाम क्या था डॉस था, फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया, अब इसका नाम MS DOS हो गया है। तो पहले इसका फुल फॉर्म क्या था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यहाँ पर आते हैं दोस्तों, दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन के आंसर आप वहाँ पर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों आज की वीडियो से लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, क्वेरीज हो, डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें भी जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।